और बजरंग संवाददाता फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग, जिस तरीके की तस्वीरें सवाई माधोपुर से निकलकर सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार पुरुष भी रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं, महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। एक झोपड़ी जैसी बना ली है जिसके अंदर पंचायत शायद चल रही है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, गुर्जर आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग यहाँ रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि अब गुर्जर समाज के युवाओं के साथ ही यहाँ महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर चारों तरफ यहाँ कई सारे टेंट लगा दिए गए हैं, जिनमें गुर्जर समाज के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। वहीं कई अलग अलग गुटों में गुर्जर समाज के युवा यहाँ रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। और गुर्जर समाज के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी जो भी वार्ता होगी, जो सरकार ने कमेटी बनाई है वार्ता को लेकर के, जो भी वार्ता होगी वो यहाँ रेलवे ट्रैक पर ही होगी। रेलवे ट्रैक के अलावा गुर्जर समाज का कोई भी दल दूसरी जगह नहीं जाएगा वार्ता करने के लिए। तो जिस तरीके से सरकार ने कमेटी बनाई है तो कहीं न कहीं एक गतिरोध सा अभी तक बरकरार है, क्योंकि अभी तक गुर्जर समाज के पास में कोई वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है। और गुर्जर समाज पूरी तरीके से अड़ा हुआ कि वार्ता इस बार जो है ट्रैक पर होगी। तो आंदोलन को लेकर आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं भी यहाँ काफी संख्या में पहुंची है और गुर्जर समाज पूरी तरीके से जो है रेलवे ट्रैक पर अभी डटा हुआ है। खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर गुर्जर समाज के आसपास के काफी गांव हैं, उनके द्वारा यहाँ पर खाने पाने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे ट्रैक के पास में ही, नजदीक में ही जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनके लिए खाना बन रहा है और लोग यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। और गुर्जर समाज के लोग जो है वो लगातार यहाँ रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। जी बजरंग, एक चीज और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि महिलाएं पुरुष दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं, लाठी डंडों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इन तो तो इस समय लगातार गुर्जरों का आंदोलन बरकरार है। सवाई माधोपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी इस समय अपने पूरे समाज के साथ में रेलवे ट्रैक की पटरी पर बैठे हुए हैं, वहीं पर मौजूद है। जमकर नारेबाजी वहां पर हो रही है, हंगामा वहां पर हो रहा है और उसी रेलवे ट्रैक की पटरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, समाज की जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हाथों में लाठी डंडे थामे यह रेलवे ट्रैक पर लगातार बैठी हुई है। और महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनको 5% आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक ये इसी तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठी रहेंगी। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या मांग आपकी? कब तक रेलवे ट्रैक पर बैठे रहोगे? आप क्या कहेंगे, क्या मांग आपकी? आरक्षण चाहिए? तब तक रेलवे ट्रैक पर बैठे रहोगे? मिलेगी तभी अलग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गुर्जर समाज की महिलाएं हैं वो साफ तौर पे कह रही है कि जब तक इनकी आरक्षण की मांग पूरी नहीं की जाती तब तक ये रेलवे ट्रैक पर बैठे रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, कब तक जारी रहेगा आपका? हम लेके हटेंगे नहीं, हमारे कपन बांध में बिछे हुए हो, कपन माथे में हम मिट जाएंगे, जब गुजरो ना मिटे हम हटेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और सरकार की तरफ से आपकी तरफ कोई प्रस्ताव आया किसी तरह के बातचीत के लिए? क्या आप गुर्जर समाज के लोग सरकार से बातचीत करेंगे? सरकार की तरफ से कर्नल साहब के पास कोई मैसेज आया तो कोई कमेटी बनी, उसका कर्नल साहब बात करेंगे उसके बारे में। हमारा तो 5% हक चाहिए शिक्षा में और नौकरियों में, हमको 5% आरक्षण जो घोषणा पत्र में भी कांग्रेस सरकार ने लिखा है कि गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया। कब तक यहाँ रेलवे ट्रैक? जब तक रेलवे ट्रैक पे ही पूरा समाज, युवा, बुजुर्ग सब, जब तक हमारा 5% का हमको हक नहीं मिलेगा जब तक हम पूरे यहीं खड़े रहेंगे। अगर सरकार आपको वार्ता के लिए वहाँ बुलाती है? नहीं, वार्ता के लिए कोई नहीं जाएंगे। सरकार आएगी पटरी पे ही, यही वार्ता होगी और सरकार का कोई भी नुमाइंदा पटरी पर आएगा से सम्मान उनको इज्जत दी जाएगी। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही प्राणी है। सरकार बात करने आएगी, उनका स्वतंत्र द्वार खुला, हमारा पटरी पर आए और शहर से आए।
कोई किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो महिलाओं के साथ या पत्नियों पर डटे हुए हैं, और गुर्जर समाज के लोगों ने साफ कह दिया है कि सरकार से जो भी वार्ता होगी या रेलवे ट्रैक पे होगी, यहाँ से वार्ता के लिए कोई भी गुर्जर समाज का कोई भी प्रतिनिधि मंडल बाहर नहीं जाएगा। अगर सरकार को वार्ता करनी है तो यहाँ रेलवे ट्रैक पर सरकार को आना पड़ेगा, उसके बाद में ही कोई हल निकल सकता है। बजरंग सिंह राजावत, जन टीवी, सवाई माधोपुर। तो करौली में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ पर भी लगातार गुर्जर आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, आक्रोश जो है गुर्जरों का बढ़ता चला जा रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने मलारना रेलवे ट्रैक पर शुरू किए गए आंदोलन की आंच अब करौली जिले में भी पहुंच चुकी है। तो शुक्रवार को दिल्ली मुंबई रेल मार्ग स्थित हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया यहाँ पर, और अब सड़क मार्ग जाम होने लगे हैं। शनिवार को करौली हिंडौन सड़क मार्ग स्थित गुडला गांव पर गुर्जरों ने सड़क पर अवरोध लगाकर जाम लगा दिया, जिससे करौली हिंडौन सड़क मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया। जाम के कारण रोडवेज ने बसों का संचालन भी बंद कर दिया। गुडला गांव में बारेगांव बैसला और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने है जो कर्नल बैसला की आवाज पर गुडला जाम कर दिया है, और ये जाम कर्नल साहब के आदेश के ही अनुरूप खुलेगा, और आर पार की लड़ाई के लिए जैसा मलारना में है उसी के अकॉर्डिंग गुडला में भी जाम रहेगा। आगे की रणनीतियां बैठ करके विपंच पटेल आ जाएंगे, वो तय कर लेंगे, और जाम किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। आशीष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जिस तरीके से जाम की स्थिति लगातार हम देख रहे हैं, आक्रोश गुर्जरों का लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अभी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की ओर से जो आरक्षण की मांग को लेकर मलारना के जो रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया गया है, और उसके बाद में जो है आज करौली के जो गुडला में है गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों और समाज के लोगों की ओर से ये जाम लगाया गया है। करौली हिंडौन मार्ग पर जो है गुडला गांव है, वहां पर ये अवरोधक डाल के जाम लगाया गया है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। हिंडौन डिपो की बात करें, हिंडौन रोडवेज प्रशासन की ओर से जो है इस रूट पर बसें सुबह ही बंद कर दी गई थी, और तमाम जो प्राइवेट बसें हैं जाम लगने के कारण बंद कर दी गई हैं। जो निजी वाहन हैं वो भी अन्यत्र छोटे जो रास्ते हैं उनसे निकलने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन जो है लगातार इन पे नजर बनाए हुए है, समझाइश के प्रयास जो है किए जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रहता है वो देखने वाली बात होगी। आशीष, लेकिन बसों का संचालन बंद कर दिया गया है, और जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम लगातार देख रहे हैं ट्रेनों का संचालन भी, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आम लोगों के लिए कोई अलग से रास्ता निकाला जा रहा है क्या? जी देखिए, दिल्ली मुंबई जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर कल शाम से ही जो है ट्रेनें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, कई ट्रेनें जो हैं रद्द कर दी गई हैं, तो कई डायवर्ट कर दी गई थी। तो ऐसे में हिंडौन रेलवे स्टेशन जो करौली जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर भी जो है ट्रेनें नहीं है, यात्री जो है बस की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन अब बस का मार्ग भी बंद होने के कारण जो है परेशानियां सामने खड़ी हो गई हैं। हालांकि जो गुर्जर प्रतिनिधि हैं, जो समाज के लोग हैं जिनकी ओर से गुडला पर जाम लगाया गया है, उनका कहना है तो जो आपातकालीन वाहन है और नवविवाहितों के जो वाहन हैं उनको छूट दी जाएगी, लेकिन क्या कुछ रहता है वो देखने वाली बात होगी। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आंदोलन करके रेल मार्ग पर पहुंच गए हैं, पूरी तरीके से गुर्जर आक्रोशित यहाँ पर हैं, और जो आंदोलन की आग है लगातार उसकी आंच बढ़ती चली जा रही है। तो जिले भर में एक जैसे हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं। लगातार गुर्जरों का जो आंदोलन है, आक्रोश है, हर जिले से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कैसे हालात है वो आपको बता देते हैं। करौली में भी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करौली और हिंडौन बस स्टैंड और हिंडौन रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्री गंतव्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 5% जो आरक्षण है उसकी मांग को लेकर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में कल मलारना रेलवे स्टेशन पर गुर्जरों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया है।
हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का आवागमन बंद है। वहीं हिंडौन करौली मार्ग पर भी स्थित गुड़ला गांव पर गुर्जरों द्वारा शनिवार सुबह लगातार जाम देखा गया। यहां पर हिंडौन करौली सड़क मार्ग भी पूरी तरीके से बंद है। रोडवेज ने भी इस मार्ग पर बसों का संचालन बंद कर दिया है, तो निजी वाहन भी पूरी तरीके से रुक गए हैं। यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सुबह से आए हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है। कितने बजे के बैठे हो यहाँ पे? अब मेरे को कम से कम 8-9 बजे का बैठा हूँ। क्या कह रहे हैं रोडवेज वाले?